गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम कर रहे थे अपने ईवीएस का लेसन 3 जो है आपका ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। मींस मैंने बताया आपको आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मींस होता है आपके जीव, हैबिटेट होता है आवास या रहने का स्थान, एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। तो जो जीव होते हैं उनका आवास और अनुकूलन, ये है हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या समझ रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो रहने के स्थान है वो क्या है, अलग अलग होते हैं और अलग अलग स्थान पर वो रहते हैं। इस वजह से उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो वहाँ के वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ एनिमल बहुत बर्फ की जगहों पर रहेंगे, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, ये बर्फ में रहते हैं। तो कुछ जो आपके नॉर्मल कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहेंगे, जंगलों में रहते हैं। तो कुछ आपके कहाँ रहते हैं, ग्रास लैंड, घास के मैदान में रहते हैं। कुछ पानी के अंदर रहते हैं। तो ये कैसे रह लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग क्या है, जिस एटमॉस्फेयर में है, जिस जगह पर ये रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बॉडी को क्या है, ढाल लिया है, अपनी बॉडी को अनुकूलित जो है वो कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट किसे कहते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी जो जीवित जीव है आसानी से रहता है और उसे वहाँ पर क्या मिलता है, उसे वहाँ अपने रहने की सारी चीजें मिल जाती हैं, उसे वहाँ अपना खाना आसानी से मिल जाता है ना, रहने की जगह आसानी से मिल जाती है और जो शत्रु है उनसे उसकी जो सुरक्षा है वो भी हो जाती है। तो ये आपकी जगह क्या कहलाती है, हैबिटेट। और एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन का मीन्स होता है यहाँ पर किसी एनिमल के अंदर उन फीचर्स का आ जाना, उन विशेषताओं का आ जाना जिसकी सहायता से वो उस वातावरण में आसानी से रह सकता है। तो ये था आपका एडेप्टेशन। अब हमने समझा था डिफरेंट हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, मतलब अलग अलग टाइप के आपके हैबिटेट्स मींस आवास और अलग अलग टाइप का जो अनुकूलन है वो। तो सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं, आज आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए थे बेटा, आपको मालूम होगा टेरेस्ट्रियल का मीन्स क्या होता है। टेरेस्ट्रियल होता है आपका स्थल, या आप कह सकते हैं पृथ्वी पर। तो ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं या स्थल पर रहते हैं, तो वो उनके जो हैबिटेट्स हैं वो किस तरीके के होंगे। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब कुछ आप यहाँ स्थलीय जीवों के जो आवास होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। मीन्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो पृथ्वी पर या जमीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, तो उनका आवास किस तरीके का होता है और उनमें कौन कौन से फीचर्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका माउंटेन रेंजेस। इसमें हम क्या समझेंगे, माउंटेन का मीन्स मैंने आपको बताया था पर्वत या पहाड़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऐसे उनके बारे में पढ़ना, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना जो माउंटेन पर रहते हैं, जो पर्वत पर रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही दो टॉपिक समझेंगे बेटा आज के चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो देखिए बेटा, फर्स्ट मैंने आपको बताया हमारा जो टॉपिक है वो है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ स्थलीय जो आवास हैं उनके बारे में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी अ डेजर्ट, माउंटेन रीजन और अ ग्रासलैंड। अब आपके जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं ना, जो स्थलीय जो आवास होते हैं वो कहाँ हो सकते हैं, डेजर्ट है, रेगिस्तान है आपका, माउंटेन रीजन है जो पर्वतीय इलाके हैं, और ग्रासलैंड है जो आपकी ज़मीन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, ए, जिसमें आपको क्या बताया गया है, डेजर्ट। डेजर्ट जैसे कि आप जानते हैं रेगिस्तान है ना, डेजर्ट का मीन्स क्या होता है आपका, रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ है आपका, कहाँ पर है, राजस्थान जो है आपका स्टेट, वहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत है। तो डेजर्ट का मीन्स होता है आपका रेगिस्तान। और आप देखते हैं ना कि रेगिस्तान में अधिकतर हमको कौन सा जानवर ज़्यादा दिखाई देता है, ऊँट है ना। ऊँट की वहाँ पर ऊँट की ना गाड़ी होती है ना। उसके अलावा वहाँ पर आपको मिलते हैं नागफनी, मतलब कैक्टस के प्लांट देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको क्या है कि रेंगने वाले जीव बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके जो रेप्टाइल्स रहते हैं ना। तो आप समझते हैं हम बुक के अकॉर्डिंग डेजर्ट सम ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो इन दी डेजर्ट। अब कुछ आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं और बढ़ते हैं, वो डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में वो रहते हैं और वहीं पर बढ़ते हैं। इन डेजर्ट रीजन्स वी कैन सी कैमल्स, स्नेक्स, रैट्स, स्कॉर्पियंस एंड थॉर्नी प्लांट्स लाइक, जैसे कि आपका कैक्टी एंड
एंड ट्री लाइक एकेसिया और बबूल। अब आपको यहाँ दिया गया है कि आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो रेगिस्तान में बढ़ते हैं और वहाँ रहते हैं, है ना। इसके अलावा है आपका कि ऐसे आप इनमें आपके कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में आपको मिलते हैं, रहते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कैमल्स होते हैं आपके ऊँट, स्नेक्स होता है आपका सांप, रैट्स होते हैं आपके चूहे, स्कॉर्पियंस होते हैं बेटा बिच्छू, और थॉर्नी प्लांट्स होते हैं कांटेदार जो आपके प्लांट्स होते हैं वो, जैसे कुछ प्लांट्स के नाम दे दिए कैक्टी एंड ट्री लाइक एकेसिया और बबूल, है ना। ये कुछ थॉर्नी प्लांट्स हैं आपके, मतलब कांटेदार प्लांट्स हैं, पौधे हैं जो कि हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, डेजर्ट में। तो मेन इन्होंने बताया कि ऐसे जीव जो कि रेगिस्तान में बढ़ते हैं और वहीं रहते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान में जो आपको जीव देखने को मिलेंगे। तो उसके अलावा आप उनके नाम बताए गए, आपको ऊँट है, आपके सांप हैं, चूहे हैं, बिच्छू हैं, और कुछ कांटेदार प्लांट जो हैं जो हमको डेजर्ट में, रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। हैव यू एवर सीन कैमल, है ना। इफ इट इज़ ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेट अस सी वॉट इज़ इट्स एडेप्टेशन। अब यहाँ पर आप किसकी एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, हम डेजर्ट में रहते तो कई सारे आपने देखा, कई सारे आपके ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपका कैमल, स्नेक, कैट, स्कॉर्पियंस, ये सब रहते हैं। लेकिन यहाँ हमको बताया गया है मेन टॉपिक आपके कैमल का। तो क्या आपने कैमल देखा है? अब मैंने बताया आपको जो कैमल होता है ऊँट, उसको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप का मीन्स होता है जहाज, और डेजर्ट मैंने आपको बताया रेगिस्तान। तो जो ऊँट हमारा होता है बेटा, उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में किस तरीके से रह लेता है, उसने अपने आप को किस तरीके से वहाँ के अनुकूलित किया है, और उसमें किस तरीके के जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, वो देखे जाते हैं, इसके बारे में हमको बताया गया है। तो फर्स्ट है थिक पैडेड सोल हेल्प इट टू वॉक इन हॉट डेजर्ट। अब हम जानते हैं कि रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है, जो कि क्या है, वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो धूप की वजह से जो आपकी रेत है बहुत गर्म हो जाती है ना। तो हर एक जानवर उस पर चल नहीं सकता, वहाँ रह नहीं सकता, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर सकता है। तो जो आपका कैमल होता है ऊँट, उसके जो पैर होते हैं ना, उसके नीचे जो तलवे होता है हमारे पैर के नीचे, वहाँ पर एक क्या है, मोटा पैड टाइप का लगा होता है, जो कि उसे मतलब मोटा पैडेड, उसका मतलब जो नीचे की जो पैर है उसका तला मोटा सा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो गर्म डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है, उस पर चल लेता है। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 10 to 15 days। अब आपका जो कैमल है, जो आपका ऊँट है, वो बिना खाने और बिना भोजन के 10 से 15 दिन तक आसानी से रह सकता है। कोई और एनिमल होगा तो बिना खाना पानी के वो 10 से 15 दिन तक बेटा जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन आपका जो ऊँट है वो बिना खाना और बिना पानी के 10 से 15 दिन तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को वहाँ के मतलब जो रेगिस्तान है उसके प्रति अनुकूलित कर लिया है अपनी बॉडी को, इसीलिए वो रह सकता है। द हम्प प्रेजेंट ऑन इट्स बैक स्टोर्स फैट। अब आप देखते हैं जो ऊँट होता है ना, उसके ऊपर एक हम्प होता है, ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे हम हम्प बोलते हैं, मीन्स कूबड़ बोलते हैं। तो ये जो होता है इसमें क्या रहता है, इसमें ऊँट का क्या रहता है, जो फैट मीन्स वसा जो होती है ना, वो स्टोर रहती है, इकट्ठी होकर रहती है वहाँ पर एकत्रित। थिक फर प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम बर्निंग। अब इसके जो बड़े बड़े फर होते हैं ना, या बाल होते हैं इसकी बॉडी पर, वो इसकी स्किन को, इसकी त्वचा को क्या है, जलने से बचाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, तो उसे जलने से बचा लेते हैं। अब है प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ज़ेरोफाइट्स। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कैक्टस, पिकली पियर, ठीक है। अब आपका ये आपने देखा, ये सब में नाक, वो क्या बोलते हैं, नागफनी का पौधा देखा ना, कैक्टस मीन्स नागफनी, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, ये दिया गया है आपको ऊपर, ये वाला जो है ये। तो आपको दिया है एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस, मतलब जो अभी तो आपने क्या समझा ऊँट के बारे में, कैमल के बारे में, कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है और ये रेगिस्तान में मिलता है हमको। अब इसमें कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशंस हैं इसकी बॉडी में, इसने अपने आप को किस तरीके से रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित किया। तो सबसे पहले इसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जिसकी वजह से ये जो गर्म रेत है उस पर आसानी से चल लेता है। सेकंड था इसमें क्या है कि ये बिना खाना और पानी के 10 से 15 दिन तक आसानी से रह सकता है।
थर्ड था जो आपका ऊँट होता है उसके ऊपर जो हम्प होता है कूबड़, उसमें क्या स्टोर रहता है, उसमें बसा स्टोर रहती है फैट। फोर्थ था आपका कि जो इसके फर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो इसकी जो स्किन होती है त्वचा, उसको जलने से बचाते हैं। और अब हम प्लांट्स के बारे में समझ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं आपके जो डेजर्ट में उगते हैं, रेगिस्तान में, वो ज़ेरोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस है आपका और पिकली पियर है। अब कैक्टस में कौन कौन सा एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो वहाँ आसानी से रह लेता है रेगिस्तान में? प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, इसका जो रूट सिस्टम है वो क्या है? एक्सटेंटिव होता है, मतलब इसमें जो रूट सिस्टम है वो एक्सटेंटिव पाया जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर रहेगा। प्रेजेंस ऑफ फ्लैशी स्टेम, अब इसका जो स्टेम होता है ना, तना, वो फ्लैशी होता है। फ्लैशी मीन्स गूदादार। देखिए इसमें पत्तियां तो होती ही नहीं हैं। तो ये जो कैक्टस है ना आपका, इसमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ना, जो पत्तियों में होता है, वो उसके इसमें क्या होता है, इसमें स्टेम के थ्रू होता है, क्योंकि इसका स्टेम वाला पार्ट जो है वो ग्रीन रहता है। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं ना वो क्या है, कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। जो कांटे कांटे हैं ना, ये इसकी पत्तियां कहलाती हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। तो इस तरीके से आपका जो कैक्टस है, आपका जो नागफनी है, तो उसमें रेगिस्तान में रहने के लिए, डेजर्ट में रहने के लिए किस तरीके के अडेप्टेशन जो है वो पाए जाते हैं, वो हमने यहाँ पर समझा। तो एनिमल्स में आपने देखा, हमने ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम समझ रहे हैं कि जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनके जो आवास हैं अलग अलग जगहों पर है, तो हमने डेजर्ट का लिया। डेजर्ट में आपने कैमल के बारे में समझा कि वो किस तरीके से, उसमें कौन कौन से जो अनुकूलन हैं जो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है। उसके बाद हमने कैक्टस का समझा कि कैक्टस में कौन कौन से ऐसे अनुकूलन हैं जिसकी वजह से वो भी आसानी से कहाँ रह सकता है, आपका जो आपका डेजर्ट है रेगिस्तान, उसमें आसानी से रह सकता है। अब है आपका नेक्स्ट बी, माउंटेन रेंजेस, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पहाड़ियां हैं वो। इट इज़ वेरी कोल्ड इन दीज प्लेसेस। अब ये जो पहाड़ियां हैं आप जानते हैं ना, यहाँ पर क्या रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, ये बहुत ठंडे स्थान होते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस रीजन्स आर, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो इस पर रहते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स आर शॉर्ट इन हाइट। अब जो आपको प्लांट्स माउंटेन पर, पर्वतों पर दिखाई देंगे, उनकी हाइट जो है, लंबाई जो है वो शॉर्ट होती है, कम होती है। नॉर्मली स्मॉल शर्ब्स कैन बी सीन इन माउंटेन रेंज। अब अधिकतर आपको क्या देखने को मिलती है, छोटी छोटी जो शर्ब्स होती हैं ना, जो आपकी लताएं होती हैं, वो आपको अधिकतर कहाँ देखने को मिलेंगी, आपकी शर्ब होती हैं आपकी बेटा, जो इनको आप बेल शर्ब, आप इसको वो भी बोल सकते हैं, जैसे क्या कहना चाहिए, झाड़ी बोल सकते हैं जिस तरीके से हम। तो ये आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिलती हैं, आपके पर्वत श्रृंखलाओं पर। लीव्स ऑफ प्लांट्स आर लाइक नीडल्स और स्पाइंस। अब यहाँ पर जो आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं ना, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, नीडल टाइप्स की होती हैं और स्पिन्स होती हैं, मतलब नुकीली टाइप की होती हैं आपकी। कोन शेप्ड ट्रीज ग्रो इन दिस रीजन। अब यहाँ पर मिलने वाले जो आपके ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, कोन शेप में होते हैं वो। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, सैल्मोनेला, मॉस और लाइकेन। ये कहाँ मिलते हैं, आपके माउंटेन रेंज पर, और माउंटेन पर क्या रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द वेजिटेशंस फाउंड इन कोल्ड एंड स्नोनी प्लेसेस आर कॉल्ड क्रियोफाइट्स। अब ऐसा जो आपका वेजिटेशन है, ऐसा अडेप्टेशन है जिसकी, जो कि आपको ठंडे और जो आपकी बर्फ़ वाली जगह है वहाँ पर देखने को मिलेगा, वो आपका कहलाता है क्रियोफाइट्स। क्लियर। तो ये समझाया मैंने बेटा आज आपको यहाँ पर सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में डेजर्ट में आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, कैमल, और प्लांट्स के बारे में, माउंटेन पर आपके किस टाइप्स के प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं, और उनका जो एडेप्टेशन है, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अनुकूलित किया है वो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एनिमल्स जो कि माउंटेन पर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर को जो है वहाँ पर रहने के लिए किस तरीके से अनुकूलित कर लिया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा जिस भी बच्चे ने बुक परचेज़ नहीं की है वो बुक परचेज़ कर ले, क्योंकि बुक लेना बहुत ज़रूरी है। बुक ही से आप बुक खरीदेंगे तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। थैंक यू।